नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमने अब तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को स्थित प्रज्ञ यानी दुख सुख, शुभ अशुभ और लाभ हानि हर दशा के अंदर समान बनना चाहिए, स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। कहते हैं भगवान के, अर्जुन यत्न में लगा हुआ, ऐसा प्रयास करता हुआ बुद्धिमान पुरुष फिर भी उस बुद्धिमान पुरुष के मन को परमथन करने वाली जो इंद्रियां हैं बलात् हर लेती है, उसके मन को आकर्षित कर लेती है। अब आगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञता का हेतु इंद्रिय संयम है, ये बताया जा रहा है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, उन इंद्रियों, सभी इंद्रियों को वश में करके मत्परः युक्त आसीत, मेरे परायण होकर बैठो। ही यस्य इंद्रियाणि वसे, क्योंकि जिस पुरुष के वश में इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां जिस पुरुष के वश में हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। इसलिए इंद्रियों को वश में करो और मेरे परायण हो जाओ। समाधि में स्थित होने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए सब इंद्रियों का संयम करना चाहिए, भगवत परायण होकर बैठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को उपदेश दे रहे हैं। और क्या कहा भगवान ने, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रियों को वश में न रखने वाले का क्रम से पतन होता रहता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा, विषयान ध्यातः पुंसः तेषु संग उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले जो पुरुष हैं, उसकी आसक्ति विषयों में ही हो जाती है, विषयों के प्रति ही वो आकृष्ट होते रहता है। और संगात काम जायते, आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है। कामात् क्रोध विजायते, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जो मनुष्य जगत में है और विषयों के अलावा कुछ नहीं देख पाता, वह विषयों का ही चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप विषयों के संग से उत्पन्न, विषयों के चिंतन से संग, उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, संग से काम उत्पन्न होता है और कामनाओं से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो अतः जो सारी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विषयों के प्रति आसक्ति है, वो सारी बुराइयों की मूल है। ऐसा भगवान ने कहा कि स्थित प्रज्ञ बनो, हर एक विषयों को, हर एक इंद्रियों को, उन इंद्रियों को विषयों के प्रति आकृष्ट मत करो, आसक्त मत बनाओ। भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब सर्वनाश हो जाता है, अपने श्रेय पथ से गिर जाता है। क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोधी व्यक्ति सम्मोही हो जाता है, कहने का मतलब क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से, मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, स्मृति भ्रंश होने पर, स्मृति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने पर प्राणी का नाश हो जाता है, प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोधी मनुष्य को कोई पसंद नहीं करता, क्रोध से उठी उत्तेजना धीरे धीरे अपना विष फैलाती रहती है और मनुष्य उस अग्नि में धीरे धीरे जल जाता है और मोह से घिर जाता है। मोह से घिरा हुआ व्यक्ति स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि का नाश हो गया, समझो उस प्राणी का ही नाश हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। और क्या कहा,
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। क्या कहा कि विषयों का ध्यान, संग, दोष, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, ये सभी विनाश के मार्ग हैं। इस मार्ग में न सुख है न मुक्ति है, और इसके विपरीत जो मार्ग है उसमें प्रसन्नता और मुक्ति है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें उसी ओर ले जाने के लिए क्या कहते हैं, तो राग द्वेष वियुक्तै आत्मवश्यै इंद्रियै विषयानुचरन्, अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त करता है, परमेश्वर के प्रसाद को प्राप्त करता है, परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने का साधन क्या है, इंद्रियों को अपने वश रखना, राग द्वेष रहित विषयों का भोगना और अंतःकरण को स्वाधीन अपने अधीन ही रखना। विषयों के प्रति अधीन नहीं, स्व अधीन रखना, इंद्रियों को अपने अधीन ही रखना। ये कारण बताया ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर के प्रसाद को प्राप्त करने का। आगे, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भली भांति बुद्धि स्थिर हो जाती है। कैसे? प्रसन्न चित्त वाला जो पुरुष है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर में लग जाता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसका कथन क्या कहा है यहाँ पर कि प्रसादे अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते, प्रसाद प्राप्त हो जाने पर इस पवित्र जन के सब दुखों का अंत हो जाता है, सभी दुखों की हानि उपजायते, सब दुखों का अंत हो जाता है। प्रसन्न चेतस बुद्धि ही आसु परिवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। मनुष्य की बुद्धि, उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, लाभ हानि शुभ अशुभ में स्थिर हो जाती है। इसलिए स्थिर बुद्धि होने वाला बनो, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावायत शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अजितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन, जिसने इंद्रियों को जीता नहीं है और विषयों के प्रति आसक्त है, उस अयुक्त पुरुष की स्थिति क्या है ये बताया जा रहा है कि अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्त में बुद्धि नहीं होती, अयुक्त में बुद्धि, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती। और क्या नहीं होती? च अयुक्तस्य भावना न, और अयुक्त में भावना भी नहीं होती। च अभाव्यत शांति न, और भावना रहित को शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य सुखम कुतः, और अशांत व्यक्ति को, शांति रहित को सुख कहाँ। इसलिए सुख की प्राप्ति चाहिए तो अयुक्त की जगह युक्त बनो, योगी बनो और पवित्र स्थित प्रज्ञ बनो, ऐसा भगवान ने कहा। बुद्धि, भावना, शांति, सुख, चारों से जीवन तेजस्वी, गौरवशाली और उन्नत और मुक्त होता है। तो अयुक्त पुरुष होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती और अयुक्त में भावना भी नहीं होती। भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और अशांत को सुख नहीं। इसलिए जो अयुक्त पुरुष है, स्थित प्रज्ञ नहीं है, जिसकी विषयों के प्रति आसक्ति है, उस व्यक्ति को ना तो बुद्धि, न भावना, न शांति, न सुख, ये कुछ नहीं मिलते। अतः स्थित प्रज्ञ हो बनने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सभी जन को अर्जुन के द्वारा कहा। और कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, इंद्रियाणां हि चरतायन् मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावामिवाम्भसि। क्या कहा
विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह अयुक्त की बुद्धि को हर लेता है। जैसे जल में वायु नाव को क्या कहा कि ही चरताम इंद्रियाणाम मनः यत अनुविधीयते, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन लग जाता है तत अम्बसी वायु नावम इव अश्य प्रज्ञाम हरति, वो अयुक्त की बुद्धि को हर लेती है। जैसे जल के अंदर जो वायु है वो नाव को हर लेती है, चल रही जल पे है लेकिन हवा की दिशा में चलेगी, हवा के इशारे पे चलेगी। ठीक उसी तरह विषयों में विचरती जो इंद्रियां हैं, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वो विषय उस अयुक्त की बुद्धि को हर लेता है। अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विषय सुखों में रमण रहता है, अतः उसकी अशांति और भी अधिक भड़क जाती है और सुख के पीछे पीछे दौड़ता है, उतना ही अधिक दुख प्राप्त करता है। इसका भावार्थ ये आगे। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणान्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ के लिए इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता का पुनः वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जा रहा है। भगवान कहते हैं तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वश निगृहीतानि, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई है, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से वश में की गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो प्रतिष्ठित होती है। इंद्रियों को सब प्रकार के इंद्रियों के विषय से हटाना चाहिए और जिसका नियंत्रण है तो उन विषयों से वो हटा सकता है। यही कहा कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय से वश में की हुई है, वो चाहे तो अपने मन इंद्रियों को उस विषय में लगाए, वो चाहे तो नहीं लगाए। ऐसा पुरुष, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित की जाती है, ऐसे पुरुष की बुद्धि स्थिर कही जाती है। आगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। क्या कहा? कहा कि जो असंयम है वो सब पापों और बुराइयों का आधार है। जगत में जो संयमी पुरुष है सदा जागा है और असंयमी हमेशा सोया रहता है। और सोने और जागने की पहली गीता में सुलझाई गई है। क्या कहा है भगवान कृष्ण ने? सर्वभूतानां या निशा तस्याम संयमी जागृति, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है संयमी पुरुष उसमें जागता है। यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यत मुने निशा, और सब प्राणी जब जागते हैं तो तत्वदृष्टा मुनि के लिए वो रात्रि होती है। ये अलंकारिक भाषा है कि मिट्टी का कच्चा घड़ा है तो आवे की अग्नि में नहीं तपा है, जल को नहीं थाम सकता। वैसे ही असावधान और सोता हुआ प्राणी दिव्य आनंद को धारण करने के योग्य नहीं होता। सावधान और जागा हुआ प्राणी ही दिव्य आनंद को प्राप्त करेगा, है ना। जब प्राणी सोते हैं, जब प्राणी की रात्रि होती है तो वह सोता नहीं है। रात्रि का मतलब मोह, अज्ञान, अंधकार। जब सब प्राणी मोह, अज्ञान, अंधकार में डूबे रहते हैं तब वो जागा रहता है, वो इनसे दूर रहता है। ये इसका अलंकारिक अर्थ दिया। आगे। आपूर्यमाणमचल प्रदिष्ठां समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो मुनि है, तत्व दृष्टा जो मुनि है, वो मोह रूपी रात्रि और ज्ञान रूपी दिन को भली प्रकार से जानता है। मुनि संयमी पुरुष को ही कहते हैं। ऐसा पुरुष सदा शांत और समुद्र के समान गंभीर होता है। ये बताया। क्या कहा? यद्वत् आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति, जब सब ओर से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में आप प्रविशन्ति, नदियों के जल समा जाते हैं। तद्वत्, वैसे ही
यम सर्वे कामा प्रविशन्ति, जिसमें सब भोग समा जाते हैं, सह शांति मापनोति न काम कामी, वह शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों को चाहने वाला नहीं है। समुद्र के दो गुण बताए, आपूर्यमाणम जो सब ओर से भरा हुआ है, और अचल प्रतिष्ठम अचल रहकर मर्यादा न छोड़ने वाला है। उसी तरह सब भोगों को प्राप्त हो गया है ऐसा स्थित प्रज्ञ मनुष्य शांति को प्राप्त होता है और भोगों को वो चाहने वाला नहीं होता। आगे, विहाय कामान सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः शशांतिम मधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ पुरुष के पूर्ण रूप के लक्षण बताने के लिए यहाँ उसके आचरण के बारे में बताया है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जो शांति प्राप्त मनुष्य होता है, उसका आचरण कैसा होता है ये बताया। यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर निर्ममः ममता रहित, निरंकार अहंकार रहित, निस्पृह स्पृहा रहित, चरती विचरता है, विचरण करता है, सशांति में अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त कर लेता है। कामना प्रिय पुरुष के लिए कहीं पर भी शांति नहीं है। शांति कौन पा सकता है? संपूर्ण कामनाओं को जो त्याग देता है, जो ममता रहित है, अहंकार को छोड़ देता है और स्पृहा से छूटा हुआ जो है, जो स्पृहा को छोड़ देता है, ऐसा मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। द्वितीय अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों का स्पष्ट उपदेश दे रहे हैं और उपसंहार कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। क्या कहा? हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है, एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसको पाकर मनुष्य न विमुह्यति, मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। अश्याम अंतकाले अपि स्थित्वा, अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जगत परिवर्तनशील है, आना जाना लगा रहता है, यहाँ किसे नहीं बनना, किसे जन्म लेना, लेकिन जीवित रहने वालों ने गिनती उसी की है जो उदार है, काम क्रोध लोभ मोह ममता अहंकार राग द्वेष आशा निराशा आदि अनेक अवगुणों विकारों से जो निवृत्त है, ऐसा ही मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस स्थिति में होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञता बनने के लिए दृढ़ से पालन करो, कर्म करो। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी, मरण काल में भी स्थित प्रज्ञ भयभीत मोहित या दुखी नहीं होता। वो ब्रह्म निर्माण का अर्थ यहाँ दिया, देहाभिमान से छूटकर ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है।